हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम हैप मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है। अब देखिए, प्रायिकता जो है वो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, आपका प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, वो क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th, इसमें तो आपको है ही पढ़ना। इसके साथ ही साथ आपको जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसमें उसके लिए आपको जो है उसमें पढ़ना होता है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए जो है प्रोबेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसका मकसद है कि आज जितना भी इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, जो भी घटता है, ठीक है ना, तो सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहली बात समझते हैं कि प्रायिकता जो है, प्रायिकता ही किसे कहते हैं। ठीक है, कि प्रायिकता होता क्या है। ओके, तो समझते हैं कि प्रायिकता कहते हैं किसे हैं। ठीक है। मोस्टली हम क्या किए हैं, इसमें जितना भी घटना है, ठीक है, सभी को मैंने इसमें क्या किया, मेंशन किया है। सभी को अपने नोट्स में बनाकर लिख दिया हूँ। ठीक है। और सोचा कि पहले चलो भाई लिख देता हूँ, उसके बाद इसको समझाएंगे। ठीक है। तो क्या किया मैंने, पहले इसको नोट कर लिया हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार एक। ठीक है, समझते चलिएगा एक एक चीज़ को। ठीक है। तो समझते हैं कि प्रायिकता जो है क्या होता है। ठीक है। और प्रायिकता, ठीक है, तो देखिए प्रायिकता कहते किसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रायिकता बताओ कि प्रायिकता किसे कहते हैं, आप लोग तो सुने होंगे भाई प्रायिकता। हाँ, प्रायिकता में पढ़ना है, उसके अंदर इतना पत्ती होता है, डाइस होता है और कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं। बट प्रायिकता एक्चुअल में कहते किसे हैं? देखिए, प्रायिकता होता क्या है कि दैनिक जीवन में हम प्रायः ऐसे शब्द बोलते हैं जिनमें या जिनसे अनिश्चयता प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? तो अनिश्चयता प्रकट होती है। ठीक है। जैसे समझिए, लगता है आज वर्षा होगी। ठीक है, लगता है आज वर्षा होगी, या हो सकता है कि श्याम कल घर आवे। क्या हो रहा है? अनिश्चयता क्या हो रहा है? ये प्रकट हो रहा है ना। देखिए, लगता है कि आज वर्षा होगी, लग रहा है कि आज वर्षा होगी, मतलब निश्चित नहीं है भाई होगी, मतलब लग रहा है कि आज वर्षा होगी। हो सकता है कि आज श्याम कल घर आ जाए। ठीक है। तो ये भी क्या है? एक अनिश्चयता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाता है। ओके। आवे, इस प्रकार के कथनों की निश्चयता या तथा अनिश्चयता की माप जब संख्या के रूप में की जाती है, जब संख्या के रूप में की जाती है, तो उसे प्रायिकता कहते हैं। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला? समझिए फिर से। देखिए क्या बोल रहा है कि दैनिक जीवन में हम प्रायः क्या करते हैं, ऐसे शब्द का बोलते हैं या प्रयोग करते हैं जो क्या होता है, अनिश्चयता प्रकट करती है। जैसे लगता है आज वर्षा होगी, हो सकता है कि श्याम कल घर आवे, आदि। इस प्रकार के कथनों की निश्चयता, ठीक है, तथा अनिश्चयता की माप जब संख्या के रूप में किया, इसी को क्या किया जाता है? संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में? संख्या। ठीक है, संख्या के रूप में ही व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? आपका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। आई होप इस बात को समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है। सॉरी बच्चा, आप लोग दिखाई नहीं दिया, सॉरी, माफ़ करना। ठीक है, फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे लगता है आज वर्षा होगी, हो सकता है कि श्याम कल घर आवे, आदि। इस प्रकार के कथनों की निश्चयता तथा अनिश्चयता की माप जब संख्या के रूप में की जाती है, तो उसे प्रायिकता कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यादृच्छिक प्रयोग, इस इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं यादृच्छिक। बोलते हैं ना कि एक ताश की पत्ती में से एक पत्ती को यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका घटना क्या आएगा? ओके,
तो यादृच्छिक घटना होता क्या है, प्रयोग होता क्या है, एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ठीक है, इसी बात को समझते हैं। देखिए वह प्रयोग यानी वह एक्सपेरिमेंट, प्रयोग बोलते इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वह प्रयोग जिसके परिणामों, परिणाम को इंग्लिश बोलते हैं आउटकम्स, परिणाम को इंग्लिश बोलते हैं आउटकम्स, ओके। एक एक मीनिंग को समझते चलना, ठीक है, तभी आपको जो है प्रायिकता जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज तक आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, ठीक है, बट ऐसा वीडियो आप लोगों को कभी नहीं मिला होगा जिसमें सारा परिभाषा के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि किस तरह समझोगे प्रायिकता को, समझिए, समझे। वह प्रयोग जिसके परिणामों आउटकम्स के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, वास्तव में कैसे बता सकते हो भाई कि आप क्या निकाल रहे हो, आदर्श निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो। अगर मान लीजिए किसी ताश की पत्ती से आप निकाल रहे हो, ये आदर्श निकाल रहे हो, ठीक है, आप उसकी पत्ती से क्या निकाले, कुछ पता नहीं रहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अर्थात जिसके परिणाम या परिणामों किसी नियम का पालन नहीं करें, किसी भी नियम का पालन नहीं करता है, उसे ही क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। समझिए बात को। वह प्रयोग जिसके परिणाम यानी आउटकम्स के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। निश्चित समझ रहे हो ना, श्योर, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अर्थात दूसरी भाषा में समझिए कि जिसके परिणाम किसी भी नियम का पालन नहीं करता हो, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए बात को, एग्जाम्पल समझिए बात को, ठीक है, कि रैंडम होता क्या है। एक सिक्कों को उछाला जाए, मान चलिए कि एक सिक्कों को उछाला जाए, तो इसके संबंध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है, निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है। एक सिक्कों के ले लीजिए, ठीक है, एक सिक्कों को उछालिए, ठीक है, अब ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भाई ये हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है कि यह शीर्ष होगा या आपका पृष्ठ होगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, आपका यादृच्छिक प्रयोग होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। क्या बोल रहे थे कि एक सिक्के को उछाला जाए, तो इसके संबंध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि शीर्ष, यानी शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हेड रहेगा या पृष्ठ यानी टेल रहेगा। एक सिक्कों को उछालने पर ये क्या कहलाता है, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक सिक्के को उछालना क्या है, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आई होप कि इस बात को समझ में आया होगा कि प्रायिकता किसे कहते हैं एंड यादृच्छिक प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब समझते हैं प्रतिदर्श समष्टि क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रतिदर्श समष्टि जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल SAMPLE, ओके, सैंपल स्पेस, ओके। सैंपल स्पेस होता क्या है, किसी भी प्रयोग इंग्लिश क्या बोलते हैं बताए थे आपको, एक्सपेरिमेंट, ओके। किसी प्रयोग के समस्त संभव परिणाम यानी आउटकम्स के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस कहा जाता है। यानी किसी प्रयोग में या किसी प्रयोग के समस्त संभव परिणाम के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी समस्त संभव परिणाम ये जो समूह होता है, समुच्चय को ही क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, सैंपल स्पेस कहा जाता है, ओके। जैसे देखिए, और नोट में याद रखिएगा इस बात को कि सैंपल स्पेस को जो है किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, सूचित कैसे किया जाता है। इससे जो है एस या जो आप जानते हो फिजिक्स पढ़ते होंगे, ओम के नियम पढ़ते हो, ठीक है ना, तो इसको ओम के नियम भी पढ़ते हैं ना, ओम के नियम, ठीक है, तो इससे भी सूचित किया जाता है, एस से सूचित किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसका कम ही यूज होता है, ठीक है, ज़्यादातर लोग एस का यूज करता है, ठीक है।
तो इसे क्या है कि एस से व्यक्त किया जाता है, किसे, तो सिंपल स्पेस को। ओके। और क्या होता है कि समुच्चय के अवयवों को, जो समुच्चय का जो अवयव होता है, ठीक है, उसको एन एस द्वारा बताया जाता है कि एन एस के मान कितना है। ठीक है, मान के चलिए कि अगर एक सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है, अगर मान के चलिए अगर हम एक सिक्कों को उछाल रहे हैं तो उसमें कुल कितना परिणाम आएगा, आप फिर बताओ। अगर एक सिक्कों को उछालेंगे तो कुल 2 परिणाम आएगा, कुल 2 परिणाम मिलेगा भाई, कुल 2 परिणाम मिलेगा। अब कुल 2 परिणाम हुआ तो आपको एन एस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, बट एक हेड होगा एक टेल होगा। ओके, जैसे समझिए, जैसे यदि यदि हम एक सिक्के यानी कॉइन्स को उछाले, इंग्लिश में बोलते हैं टोस्ट, ठीक है, ट्वाइस्ट करते हैं ना, बोलते हैं ना टॉस्ट करो, टॉस, ठीक है, तो उछाले जाते हैं तो 2 परिणाम होता है। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 परिणाम होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। ठीक है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, 2 शीर्ष होता है। ठीक है, तो एक हो सकता है पहला शीर्ष में क्या, पहले क्या आ जाए, हेड आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, पृष्ठ यानी टेल आ जाए। ठीक है, नोट नीचे तो इसे नोट याद रखना। शीर्ष यानी शीर्ष जो होता है, शीर्ष को हम लोग हेड बोलते हैं, जानते हो, शीर्ष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेड बोलते हैं। और हेड को जो है किससे डिनोट किया जाता है, तो एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हेड को एच से डिनोट किया जाता है। अब प्रतिदर्शी समष्टि, सॉरी आज से पहले आपको पृष्ठ देख लो, जो पृष्ठ है ना, पृष्ठ, तो पृष्ठ को एच से डिनोट किया जाता है। इस पृष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं टेल। ठीक है, टेल बोलते हैं, टेल। और प्रतिदर्शी समष्टि सैंपल स्पेस को एस से सूचित किया जाता है, एस से सूचित किया जाता है। इस तरीके से देखिए, अगर आपको जिस तरह सॉल्व करोगे क्वेश्चन बनाने जाइएगा जब एक्सरसाइज, आपका जो एक्सरसाइज है ना 16.1 या बोल तो प्रैक्टिकम जो भी आपके बुक में रहेगा, ठीक है, उसके अनुसार, तो एस बराबर क्या होगा, जैसे आप एक सिक्का उछालते हो, ठीक है, क्या होता है, एक हेड आता है एक टेल आता है। ठीक है, तो 2 परिणाम हुआ, तो 2 परिणाम को एन एस बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आई होप कि आपको प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते वीडियो में आगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो 4 नंबर जो है आपका, ठीक है, वो है आपका प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु। ठीक है, प्रतिदर्श बिंदु या इसे बोलते हैं घटना बिंदु। ठीक है, प्रतिदर्श बिंदु बोलिए या घटना बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स, क्योंकि प्रतिदर्श को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले देखे थे हम लोग सैंपल स्पेस देखे, ठीक है ना, इसमें देखे थे सैंपल पॉइंट्स और इवेंट पॉइंट। ओके, चलिए देखिए, ये प्रतिदर्श बिंदु होता क्या है, जब प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों को, जो उसके अंदर जो अवयव होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है, अवयव यानी एलिमेंट उसके अंदर जो होता है, अवयव को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। उसके अंदर जो अवयव एलिमेंट होता है ना, जैसे देखो इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिदर्श बिंदु बोलते हैं। प्रतिदर्श क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट बोलते हैं, समझे। प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों को ही क्या कहते हैं, प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट कहा जाता है। अतः यदि समझिए कि इस किसको डिनोट करते हैं, तो सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है। और ये इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर जो है आपका मान उसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे सेट, समुच्चय चैप्टर। ठीक है, तो आपका हेड हो गया, टेल हो गया, 2 परिणाम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एच तथा टी क्या है, सैंपल पॉइंट है। मैंने क्या बताया अभी जस्ट बताया ना, कि इसके अंदर जो आपका देख रहे हो ना, ये क्या है आपका सैंपल पॉइंट है। ओके, सैंपल पॉइंट। ओके, आई होप कि सैंपल पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, उसके बाद जो है आपका, वो है आपका विविक्त, है ना, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। ओके, देखिए ये होता क्या है, यदि प्रतिदर्श समष्टि
यदि प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श जस्ट मैंने पीछे बताया था, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस के, यानी सैंपल स्पेस में, बोलो में सही रहेगा, ठीक है क्या नहीं, में प्रतिदर्श बिंदुओं, प्रतिदर्श बिंदुओं, प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या क्या हो? फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट, यानी परिमित हो, उसे ही कहते हैं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, यानी विविध प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। फिर समझिए बात को, यदि प्रतिदर्श जो समष्टि है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में प्रतिदर्श बिंदु जो उसके अंदर जो मान ली हेड और टेल फिक्स है, क्या हो? फाइनाइट हो, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट हो, फिक्स हो, ठीक है, परिमित हो, उसे ही कहते हैं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे एग्जांपल समझिए, मान के चलिए कि एक सिक्के को क्या उछाला जाता है, ठीक है ना। जब एक सिक्के को उछालना और दो सिक्कों को उछालना, एक सिक्के का उछालना, एक सिक्का उछालेंगे तो कितना आया परिणाम आएगा भाई? एक सिक्का को उछालेंगे तो दो परिणाम आएगा, आएगा ना भाई, दो परिणाम। जब एक सिक्के को आप उछालोगे तो कुल कितना परिणाम आएगा? दो परिणाम आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। ओके, दो परिणाम मिलेगा आपको एक सिक्का उछालने पर। क्या है? फाइनाइट है, फिक्स है भाई, ठीक है। आगे है आपका कि दो सिक्के का उछालना, जब दो सिक्के को उछालोगे तो कुल कितने परिणाम मिलेगा आपको? चार परिणाम मिलेगा भाई, चार परिणाम मिलेगा जब दो सिक्के को उछालोगे, ठीक है, तो कुल कितने परिणाम मिलेगा? चार परिणाम मिलेगा। जैसे देखो, ये पहला का बात हो गया, पहला के लिए आंसर हो गया। अगर दूसरा के लिए समझिए बात को, दूसरा के लिए, क्योंकि बोला जा रहा है भाई दो सिक्के उछाला जा रहा है, ठीक है ना। जब दो सिक्के को उछालोगे तो आपको कितना परिणाम मिलेगा? कुल चार परिणाम मिलेगा। जैसे पहले में क्या मिल सकता है आपको? हेड मिलेगा, हो सकता है कि भाई हेड मिल जाए, है कि नहीं। दूसरा परिणाम क्या मिल सकता है आपको? हेड आ जाए और टेल भी आ जा सकता है ना। हेड आ जाए, एक में हेड आ जाए या टेल भी आ सकता है कि नहीं, ये मिल सकता है। तीसरा परिणाम क्या हो सकता है? या पहले टेल आ जाए उसके बाद हेड आ जाए। और चौथा परिणाम क्या हो सकता है भाई? दोनों टेल ही आ जाए, ठीक है। तो ये कुल आपका ये चार परिणाम हुआ। तो क्या है? फाइनाइट है, हुआ ना भाई कि सब चार। तो फाइनाइट क्या होगा आपका? ये तो विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको क्या है कि एक पासे को फेंकना, ठीक है ना। जब एक पासे को फेंकते हैं, डाइस को एक फेंकते हैं, लूडो वाला जो डाइस होता है उसको फेंकते हैं, तो उसके कुल 6 परिणाम होता है। उसके अंदर जो कुल परिणाम जो इवेंट होता है, ठीक है, कितने होते हैं? वो 6 परिणाम होता है, आउटकम्स उसमें कुल 6 होता है, ठीक है। तो भी 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विविक्तकर प्रतिदर्श समष्टि क्लियर हुआ, ठीक है। तो बढ़ते वीडियो में आगे देखिए। तो आप समझिए घटनाएं, ठीक है, 6 नंबर आपका है घटना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट्स। ओके, इवेंट्स क्या होता है, घटना क्या होता है। ओके, अभी हम घटना देखते आ रहे हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि घटना क्या है। देखिए होता क्या है, क्या जो आपके पास प्रतिदर्श समष्टि जो है सैंपल स्पेस के प्रत्येक उप समुच्चय को, जो उसके उप समुच्चय होता है, ठीक है ना, उप समुच्चय को या उप समुच्चय की घटना को क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। जो उप समुच्चय को क्या कहते हैं? घटना कहते हैं, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस के प्रत्येक उप समुच्चय को घटना कहते हैं। नोट में याद रखिएगा, जो घटना है, ठीक है, घटना को ई या ए बी द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ये तो यार ई याद रखना, ठीक है ना। ए के द्वारा इसको सूचित किया जाता है, किसको? घटना को, ठीक है, इवेंट को ई, देखो ई से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, इसीलिए इसे जो है ई से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है इवेंट को, घटना को। ओके, आगे देखिए, सरल घटना क्या है? सरल घटना क्या है भाई मेरे? सरल घटना 7 नंबर आपका है, सरल घटना है। इंग्लिश बोलते हैं सैंपल इवेंट, और दूसरा इसी का नाम क्या है? एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है कि प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस का वह उप समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, सिर्फ केवल एक अवयव होना चाहिए, ठीक है ना, केवल एक अवयव हो, अर्थात एक घटना बिंदु हो और एक सरल घटना कहलाता है।
फिर समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस का वह उप समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, जिसमें केवल कितना अवयव हो, एक अवयव हो, अर्थात एक घटना हो, केवल एक घटना हो, ठीक है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, सरल घटना कहते हैं। और इंग्लिश क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इवेंट कहलाता है। ओके, जैसे देखिए एक सिक्के को उछालिए, ठीक है, अब जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल कितना परिणाम मिलता है, कुल 2 परिणाम मिलेगा, 2 आउटकम्स मिलेगा आपको, ठीक है, एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा। ओके, और एस से किसको प्रेजेंट किया जाता है, तो एस किसे प्रेजेंट करते हैं, तो ये करता है आपका प्रतिदर्श समष्टि को, यानी सैंपल स्पेस को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, इस तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो पूरी लिखना पड़ेगा एस बराबर जो भी आपको घटना को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है, इसके लिए एस लिखना पड़ेगा बराबर, ठीक है। अतः देखिए क्या बोल रहा था आपका, केवल एक घटना, ठीक है, केवल एक घटना क्या कहलाएगा आपका, सरल इवेंट कहलाता है, ठीक है, सरल इवेंट सरल घटना कहलाता है। जैसे क्या आपका ये क्या आ सकता है, हेड आ जाए या सिर्फ टेल आ जाए, ठीक है, ये क्या कौन सी घटना है, तो सरल घटनाएं हैं, ठीक है, कौन सी घटना, सरल घटना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी देखो न्यू अभी चैनल बनाए हैं, ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इस तरीके की जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे जो है आपको उपलब्ध होते रहेगा, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे, हौसला बढ़ाओगे तो इस तरह की वीडियो जो है नए नए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इस तरीके जो आपका क्लास देखो, क्लास 6 को भी मैं, ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है, इस सभी का मैथ का जो वीडियो है इस पर आपको अपलोड होगा, ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, सभी क्लास का वीडियो इसमें मिलेगा। अभी जो मैं इस क्लास में ले रहा हूँ प्रायिकता, ठीक है ना, तो ये जो प्रायिकता है सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, या क्लास 11th में या 12th में है, ठीक है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मिश्र घटना क्या है, मिश्र घटना इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इवेंट। ओके, तो मिक्स्ड इवेंट होता क्या है ये समझिए। देखिए इससे पहले देखो हम लोग क्या देखें, घटना देखें, फिर क्या देखें, इस सरल घटना क्या है भाई, सरल घटना क्या है जिसमें केवल एक परिणाम हो, ठीक है, केवल एक परिणाम हो, उसे सरल घटना कहते हैं। लेकिन यहाँ भाई मिश्र मिश्र घटना आ गया, यानी कहने का मतलब भाई एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा ही होगा ना भाई मेरे, अगर एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के उछाला जाए, 2 सिक्के उछाला जाए, 3 सिक्के उछाला जाए, ठीक है ना, बहुत सारे सिक्के उछाल सकते, ठीक है ना, ये आपका मिश्र घटना में होता है, ये जो घटना होता है वो मिश्र घटना होता है। जैसे देखिए प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश जानते हो, समझ गए होंगे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस के उस उप समुच्चय को जिसमें एक से अधिक, जिसमें क्या हो, एक से अधिक अवयव हो, यानी एलिमेंट हो, एक से अधिक एलिमेंट हो, जिसमें देखो हम लोग सरल में देखें, सरल में क्या देखो, पहले घटनाएं देखें, ठीक है, घटनाएं में 2 घटनाएं थी, ठीक है, एक हेड और एक टेल था, ठीक है, एक हेड और एक टेल था, बट हमने सरल देखा, सरल में किसी न किसी एक सिर्फ एक होना चाहिए, या हेड हो या टेल हो, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, मिश्रण घटना है, इसके अंदर क्या मिलेगा भाई आपको, हेडो आएगा, टेलो आएगा, फिर डबल टेल आ जाए, डबल हेड आ जाए, इस तरह की घटना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अवयव हो, अर्थात एक से अधिक घटना बिंदुओं का मिश्र घटना कहलाता है। ओके, ये समझिए, अगर 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक उछाला जाए, जब 2 सिक्कों को उछालिएगा तो आपको कुल कितना परिणाम मिलेगा, कुल 4 परिणाम मिलेगा, कुल आपको 4 परिणाम मिलेगा, ठीक है, जिसमें देखो आपको हो सकता है कि पहले भाई हेड हेड मिल जाए, जब एक सिक्के उछालो, ठीक है ना, जैसे अब 2 सिक्के उछाले, दोनों सिक्का में क्या आ गया, हो गया कि भाई दोनों सिक्के में आपको हेड और इसमें भी हेड आ गया, ठीक है, दोनों सिक्का में हेड आ गया, या सिक्का फिर दूसरा बार उछाला गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि भाई उसमें भी एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया, या फिर से उछाला गया तो क्या गया, हेड और एक टेल, या दोनों में सिक्का में उछाला गया तो क्या गया, टेल या टेल, ठीक है, इस तरीके का परिणाम मिलेगा आपको, कुल कितना 4 परिणाम। ओके, अतः घटनाएं देखिए, घटनाएं कितने हुई, 2 घटनाएं। ओके, ठीक है,
तो देखिए, तो अतः घटनाएं क्या है, देखिए ये आप दो सिक्के उछाल रहे हो, ठीक है भाई, दो सिक्के उछाल रहे हो, हेड हेड मिले या टेल टेल मिले, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो घटना आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये जो घटना है, तो ये यही जो घटना आपको जो चार घटना मिला, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, तो मिश्र घटना कहलाता है। क्या कहलाएगा, मिश्र घटना कहलाएगा। ओके, ये जो चार घटना आपको मिला है, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल या टेल टेल, ठीक है, कौन सी घटना, मिश्र घटना नहीं, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, चलिए आप समझिए निश्चित घटना क्या होता है, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, ओके, श्योर इवेंट क्या है, निश्चित घटना क्या है कि प्रत्येक समुच्चय अपना भी समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का एक अपना समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का एक अपना उप समुच्चय होता है, सॉरी बच्चा, उप समुच्चय होता है। अतः प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस भी एक घटना ही है, सैंपल स्पेस भी एक घटना ही है, इसे ही कहते हैं निश्चित घटना। ओके, इसे क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। और देखिए इसे जो है आपका श्योर इवेंट को जो है वो एस या वही आपको क्या पता थी, ओम के जो नियम जानते हो, ठीक है, उसे डिनोट करते हैं, इसको भी निश्चित घटना को भी, ठीक है, व्यक्त कर किया जाता है। और जो निश्चित घटना यानी श्योर इवेंट का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। निश्चित घटना का मान कितना होता है, यानी संभव घटना, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है, संभव घटना निश्चित, ठीक है, 1 होता है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंभव घटनाएं, 10 नंबर है आपका असंभव घटनाएं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, मान लीजिए जैसे देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि बाबू मेरे एक सिक्का में कुल 3 परिणाम होता है, कहो सर 3 परिणाम कैसे भाई, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सिक्का में 3 परिणाम नहीं होता है, एक सिक्का में सिर्फ 2 ही परिणाम होता है भाई, एक हेड होगा एक टेल होगा, एक 2 ही तो परिणाम होगा। अगर मैं बोलूँ कि ताश गड्डी में केवल 50 पत्ते होता है, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, बात सही है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, 50 पत्ते नहीं 52 पत्ते होता है कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सप्ताह में 10 दिन होता है, मैं सही बोल रहा हूँ क्या, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये क्या है, एक असंभव घटना हुआ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सप्ताह में 10 दिन होता है, भाई ये क्या है, असंभव घटना है, समझे, क्योंकि अगर मैं यह बोलूँ कि सप्ताह में 7 दिन होता है तो भाई संभव है कि भाई वास्तव में ये 7 दिन होता है, लेकिन मैं बोलूँ सप्ताह में 10 दिन होता है, ये तो ये आपका संभव नहीं, असंभव घटना कहलाता है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। अतः जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय द्वारा उसको अव्यक्त घटना को ही क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं, यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। देखिए रिक्त समूह कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर संडे मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, संडे लिख दिया, मंडे लिख दिया, ट्यूसडे अब मैंने छोड़ दिया, थर्सडे और सैटरडे लिख दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा, तो क्या हो गया, उसमें रिक्त आ गया, खाली जगह आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, वो मतलब संभव नहीं हो पाया, संभव होने के लिए क्या आना चाहिए, पूरा टोटल आना चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, वो संभव घटना होगा, इसलिए क्या है, एक असंभव घटना कहलाता है, ठीक है। और जो असंभव घटना होता है उसको फाइव से, जो आपका 5 होता है ना, 5, ठीक है, 5 से डिनोट किया जाता है, किसको, असंभव घटना। असंभव घटना का जो मान होता है वो होता है 0, क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, असंभव घटना का जो मान होता है वो होता है 0। एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से कि असंभव घटना का मान कितना होता है, तो बताइए, तो 0 होता है, ठीक है, असंभव घटना का मान ऐसे 5 से डिनोट किया जाता है। आगे से देखिए समसंभावी घटनाएं क्या है, समसंभावी घटनाएं आपका ये जो है वो है आपका 12 नंबर 11 नंबर, ठीक है, सॉरी, समसंभावी घटनाएं। और क्या कीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में इसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपने कॉपी में क्या करो, उसको नोट करो, ठीक है, और इसको समझिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिए, क्वेश्चन बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए समसंभावी घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट, ये क्या होता है, देखो समसंभावी घटनाएं है, देख नाम से समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या हो, समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल समान होना चाहिए। तो ऐसी घटनाओं को जिनमें एक
के घटाने या घटने की संभावना किसी भी दूसरे घटने या घटना के घटने से कम या ज़्यादा ना हो, कम या ज़्यादा ना हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दोनों घटनाओं के घटने की संभावना समान हो। अगर भाई जितना इधर घट रहा है उतना ही उधर भी घटेगा, ठीक है, तो दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर, यानी समान, यानी इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इक्वल ही घटना को क्या कहते हैं, समसंभावी घटना कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाता है। ओके, समझ में आया। देखिए जैसे समझिए, यदि यदि एक पासे को, जैसे समझो, यदि एक पासे को फेंका जाए, एक पासे, देखो अब पासा में कितना कुल परिणाम होता है, तो 6 परिणाम होता है भाई। कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि पासा है। आप लूडो खेलते हो, लूडो में जानते हो कि 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 भी होता है ना। कुल 6 परिणाम होता है। तो यदि एक पासे को फेंका जाए तो पासे के किसी भी अंक का ऊपर आना ही क्या कहलाता है, समसंभावी घटनाएं हैं, क्योंकि प्रत्येक अंक के ऊपर आने की संभावना समान होता है ना, समान होता है। अगर निश्चय मान लीजिए एक पासा है, ठीक है ना, तो 6 है, तो 6 के नीचे क्या, 1 है, तो 1 के ऊपर क्या होता है, वो 6 होता है। 6 बोले तो 6 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, समान ही है ना, ठीक है। तो घटना क्या है, समान, क्या कहलाएगा आपका, ये समसंभावी घटनाएं कहलाता है। ओके, चलिए आगे देखिए। एक थोड़ा छोटा सा बचा हुआ है आपका, सिर्फ एक है आपका पूरक, ठीक है। देखिए पूरक घटना क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है, पूरक घटना है। किसी घटना ए की पूरक घटना है प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस ऐसे क्या है, एस के उन अवयवों का समुच्चय है जो घटना ई में नहीं होता है, जो घटना ई में नहीं होता है वही घटना क्या कहलाता है, पूरक घटना कहलाता है, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट कहलाता है। ओके, आप देखिए, अब इसके अंदर जैसे अब मान लीजिए, इसके अंदर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बैठोगे, ठीक है, तो ये तो आपको बता दी कि कौन कौन सी घटना है, उसका परिभाषा क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। आप क्वेश्चन जैसे बनेगा कि भाई बताओ कि एक, जैसे आप ताश की पत्ती जानते हो, ठीक है, ताश पत्ती बोले हैं, ठीक है, ताश की पत्ती, और जैसे ताश पत्ती बोलते हैं, और क्वाइन यानी सिक्का होता है, और डाइस यानी पासा होता है, ठीक है, होता है ना। अगर मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ सिक्के का, ठीक है, सिक्के, चलो मैं थोड़ा इसमें से लिखता हूँ कि आपको गाढ़ा दिखा दे, ठीक है। सिक्के था ये आपका खचमचा हो गया है ना, सिक्के, ठीक है। अब बाय द वे सिक्के इस तरह से नहीं लिखाता है, ठीक है, ये भी समझिए, ठीक है। सिक्के जो होता है आपका इस तरह लिखाता है, सी अदा का अक्के, ठीक है, सिक्के। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाइन बोलते हैं, ठीक है, क्वाइन होता है। अब क्वाइन जो होता है, एक सिक्के में कुल उसमें 2 परिणाम होता है, कुल 2 परिणाम होता है, ठीक है। इसके अंदर जो कुल 2 परिणाम होता है, एक होता है आपका जिसको हम लोग हिंदी वो बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। एक होता है आपका दूसरा जो होता है वो होता है आपका पृष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पृष्ठ। ओके, अब देखिए शीर्ष जो है, शीर्ष, तो शीर्ष क्या होता है, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हेड, हेड बोलते हैं, और पृष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ही तो परिणाम होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। और हेड को एच से डिनोट किया जाता है और टेल को टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुल कितने परिणाम होता है, 2 परिणाम होता है। अगर आपसे बोलता है भाई कि 2 सिक्के को छाला जाता है, ठीक है, देखो इसके लिए आप नियम याद रखना, जो मान बोलेगा, ठीक है, अगर कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, जो मान बोलेगा, ठीक है, सिक्के में कुल 2 परिणाम होता है, तो 2 के यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, 2 के यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है। और जितना बार बोलेगा, अगर एक बार बोले तो ऊपर 1 लगाओ, पावर में 1 लगाना, ठीक है, कितना लगाना, 1। जब पावर में 1 लगाओ तो फिर कितना परिणाम निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा।
अगर भाई एक सिक्कों को उछालते हो, एक सिक्के यानी कॉइन, कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। क्या किया जाता है, टॉस करते हैं, ठीक है। तो कुल कितना परिणाम मिलेगा, 2 परिणाम मिलेगा, 2 ही परिणाम मिलेगा ना, एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। अगर आप, मैं समझाना चाहूँ आपको कि देखो, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यानी सिक्के में 2 परिणाम, 2 बार उछाला जाता है, 2 पावर में लगाओ, ठीक है। तो 2 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा तो 2 सिक्के, एक क्या किया जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है ना। 2 सिक्के को, सॉरी एक सिक्के को, सॉरी बच्चा, एक 2 सिक्के, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्के यानी एक कॉइन को 2 बार, 2 बार क्या किया जाता है, टॉस किया जा रहा है, ठीक है। जब एक सिक्के को 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका कुल 4 परिणाम बनाएगा, ठीक है। कितना परिणाम होगा, कुल 4 होगा। कौन कौन सा होगा, तो एक आपको बनेगा हेड, एक टेल होगा, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा जो परिणाम बनाएगा वो आपका होगा टेल होगा, या हेड आ जाए, या आपको हेड हेड आ जाए, है ना, या टेल टेल आ जाए, ठीक है। कुल 4 परिणाम मिलेगा इस तरीके से, इस तरीके से कुल 4 परिणाम मिलेगा, ठीक है। ये आपकी पासा की बात होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि बताइए कि डाइस, तो अब डाइस समझिए, डाइस, ठीक है, डाइस, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। तो पासा क्या होता है, पासा में कुल कितने परिणाम होता है, कुल परिणाम 6 होता है। कौन कौन होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है, ठीक है। कुल 6 परिणाम, 6 परिणाम हुआ, ठीक है, 6 आउटकम्स हुआ। अब इसके अंदर 2 नंबर भी हैं, इसके अंदर 2 नंबर है। एक पहला जो नंबर है वो है आपका ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर, जिसे हम हिंदी बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या जैसे 1, ठीक है, 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ, ठीक है। और बात करें इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर आपका 2, 4 और 6, कौन सा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ, ठीक है। तो ये आपकी डाइस के अंदर बात होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए, बताइए भाई, ताश गड्डी तो जानते हो, है ना, ताश गड्डी तो कौन नहीं जानता है भाई, ताश, ठीक है, गड्डी, ठीक है, गड्डी, ठीक है। तो ताश की जो गड्डी होता है उसमें कुल कितना पत्ती होता है, तो कुल 52 पत्ती होता है, ठीक है, कुल 52 पत्ती होता है, ये तो जानते हो भाई। एक उसके अंदर, इसके अंदर जो टोटल पत्ती होता है वो 52 होता है, ठीक है। चेहरे वाले पत्ती बात किया जाए, चेहरे वाला, ठीक है, फेस, फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड इसके अंदर जो होता है वो होता है 12 होता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जैक होता है, ठीक है, जैक यानी गुलाम, क्यून होता है, और इसके अंदर क्या होता है, बादशाह यानी किंग होता है, ठीक है। ये 4 होता है, ठीक है, ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, और सभी को जोड़ दिया जाए कितना मिलेगा, टोटल 12, ठीक है। यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे, राम हैप मैथमेटिक्स पे इस तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।